हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश राठौर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो, जब मैथमेटिक्स बन रही थी तो उसमें क्या होता है, हम 0 से 1 तक डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, हमने बचपन में भी देखा, जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे थे तो हम 0 से लेकर 1 तक की डिजिट पढ़ रहे थे, है ना। तो हमने 9 तक की डिजिट पढ़ी। ठीक है, फिर उन डिजिट से हमने क्या बनाना चालू किया, नंबर्स बनाना चालू किए। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो मैथमेटिक्स जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, नंबर्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो नंबर्स भी मतलब एग्जिस्ट करते हैं वर्ड में, और मतलब कुछ वो नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं वर्ड में। तो ठीक है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखो इसको क्लीन कर देता हूं मैं। सबसे पहले नंबर कौन सा आता है? ऐसे नंबर जो हम काउंटिंग के लिए नेचुरली यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? जैसे हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पर बच्चे काउंट करने हैं तो मैं कैसे काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंट करूंगा। ठीक है, अपन कुछ भी काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 ऐसे चलते हैं ये। ठीक है, अब देखो हमने 0 भी पढ़ा है। अगर मैं इन नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दूं, ठीक है, 2 3, ये 0 में ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? होल नंबर। होल नंबर, होल का मीन्स भी क्या होता है बेटा? पूरा ऐसे होता है। तो होल नंबर क्या हो जाएंगे? जिसमें हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को समझने के लिए हमने बचपन में नंबर लाइंस देखी थी। ठीक है, नंबर लाइंस ऐसी कोई लाइन होती है जो यहाँ से और यहाँ से जा रही होती है, मतलब एंडलेस होती है, और बीच में कहीं पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 4 ऐसे चलता है, और यहाँ पे जो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऐसा होता है। हमने नंबर लाइन में बचपन में देखा था। तो देखो इंटीजर्स होते हैं वो यही होते हैं। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नहीं होता है नेगेटिव, और दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, और जो ये 0 होता है ये ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, पर हम ऊपर देख रहे हैं ये 0 को अगर मैं पूरा अगर ऐसे ऐड कर लिया जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमको समझ में आया इंटीजर्स किससे बन के मिला होता है? नेगेटिव इंटीजर से और होल नंबर से मिलकर बनता है। इतना समझ में आया? तो इसका एक बार अपन बेसिकली एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि अपन को और तो अच्छे से समझ में आए। नंबर्स, तो नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होता है बेटा वो हम मतलब 11 12 में पढ़ते हैं। ये थोड़े मतलब ऐसे होते हैं जैसे √-7, ठीक है, √-11, ठीक है। तो ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, 11 12 में अपन इनको पढ़ेंगे। जो अपन रियली अभी जो 10th क्लास में जो हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर से। तो रियल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि ये अपना मेन टॉपिक लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब रियल नंबर को 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो पहला टाइप क्या आता है इसमें? रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है बेटा? ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेशनल नंबर, p/q। और यहाँ पे q क्या होना चाहिए बेटा? नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए।
इतना समझ में आया। अब अपने इंटीजर्स देखें इस वाली स्लाइड में। इंटीजर्स क्या होते हैं, ये नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है। और ये जो जीरो होता है अपना यहाँ पर, वो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। इसका मतलब न तो पॉजिटिव होता है न वो नेगेटिव होता है। इतना समझ में आया अपन को। तो जो पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमने रेशनल नंबर देख लिया है कि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए जिसको पी और क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। पर देखो बेटा, जिसको नहीं लिखा जा सकता पी और क्यू के फॉर्म में, उनको क्या बोलेंगे अपन, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पाई की वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा अपनी 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। ये क्या होती है, अनस्टॉपेबल होती है, चलती जाती है। तो इसको क्या, ये क्या हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर में हो जाएगी। इसको अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पर हम जैसे मतलब हमें सोल्व वगैरह करना होता है तो हम उसको 22/7 लिख देते हैं, वो अपन एक्चुअल में सोल्व करने के। बाकी एक्चुअल में ये क्या होती है, चलती जाती है, मतलब ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इतना समझ में आया। तो इसको भी अपन मतलब जब अपन इमेजिनरी नंबर पढ़ते होते हैं तो अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर में भी देखो टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर को भी दो टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में, अब देखो ये इंटीजर्स ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं तो ये नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, इसमें जीरो भी होगा, और ये और जीरो मिलकर क्या बनाएगा बेटा, होल नंबर। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये अपन ने एक बेसिक डायग्राम देखा है किसका, नंबर्स का। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। नंबर्स होते हैं मतलब पूरे जो वर्ड होता है उसमें कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में होते हैं, एक तो रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो रूट में आते हैं और माइनस में आते हैं उसको अपन इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये मैंने एक दो एग्जाम्पल दे दी आपको, ये अपन पढ़ते हैं 11th-12th क्लास में, ठीक है। उसके बाद अपन रियल नंबर पे जाते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब मैं रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूँ। इंटीजर्स होने चाहिए, माइनस में भी ले सकता हूँ, प्लस में भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं है, तो देखो बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ऐसे में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल 5/4, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बस एक चीज होनी चाहिए कि ये क्या हो, q/0 ना हो, है ना, ठीक है। इतना समझ में आया। अपन ने इरेशनल नंबर के बारे में क्या जाना, ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक और इरेशनल नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ। ऐसा कोई नंबर जो प्राइम नंबर हो और वो क्या हो, अंडर रूट के अंदर हो। जैसे कि प्राइम नंबर अपन कोई सा भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अपन ने रेशनल नंबर को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया, ठीक है। एक तो था नेगेटिव, ठीक है, और एक क्या था बेटा, अपना होल नंबर जिसमें जीरो भी था इन्वॉल्व, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पढ़ेंगे बेटा अपना अगली क्लास में आगे का। थैंक यू।